नमस्ते, मैं हूँ प्रिया गैरा और आप देख रहे हैं कैंडल आर्ट शो बाय एसडी। ये है हमारा एपिसोड नंबर 3। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैक्स के बारे में जिससे कैंडल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, द ओजी वैक्स। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा है तो आपको आई एम श्योर इसके बारे में पता होगा। नहीं पता लगा? एनी गेसेस? यस, इट्स पैराफिन वैक्स ओनली। अब हमारी और आपकी वाइब जो है वो बिल्कुल मैच हो गई है। जब भी आप मेरी क्लास में आते हैं, मेरी क्लास की शुरुआत हमेशा 3 चीजों के साथ होगी: हिस्ट्री, मेथड एंड मटेरियल। इन तीनों के बिना कोई भी लर्निंग अधूरी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री लेसन। पैराफिन वैक्स ही वो वैक्स थी जिसने मॉडर्न कैंडल इंडस्ट्री को शेप दिया था। अगर आप 90s याद करो, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, जब लाइट चली जाती थी हम मार्केट से वो व्हाइट कलर की बेसिक कैंडल घर लेकर आते थे, वो पैराफिन वैक्स ही थी। ये वैक्स बनता है क्रूड ऑयल से, यानी पेट्रोल से। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में जब पेट्रोल और डीजल को अलग अलग किया जाता है, उस प्रोसेस के दौरान इस वैक्स को निकाला जाता है। इसलिए ये कंप्लीटली नेचुरल नहीं है, ये थोड़ा सा नेचुरल है और थोड़ा सा सिंथेटिक। इसीलिए हम इसे पार्टली ग्रीन वैक्स भी बोलते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और स्मूथ फिनिश देता है। इसी का सबसे बड़ा रीजन है कि हर कैंडल मेकर इस वैक्स को प्रेफर करता है। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं कोई भी कैंडल जब भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो पैराफिन का भी ऐड कर देती हूँ, चाहे सिर्फ 5% क्यों ना हो। वो 5% जो है वो हमारी वैक्स को, हमारी कैंडल को एक अलग ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो कोई और नहीं कर सकता। बट बाय एनी चांस अगर आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर आपसे डिमांड करे कि दे नीड ओनली ग्रीन कैंडल, तो इन दैट केस आप पैराफिन को रिप्लेस कर सकते हैं पाम वैक्स के साथ। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जानते हैं मटेरियल के बारे में। पैराफिन के 2 टाइप्स हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे पहला है बार फॉर्म। ये बिल्कुल बड़े ब्रिक जैसा दिखाई देता है। इट्स परफेक्ट फॉर पिलर या मोल्ड कैंडल्स। इसी के साथ जो दूसरा है उसे हम बोलेंगे फ्लेक फॉर्म। बिल्कुल चिप्स जैसा दिखाई देता है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है एंड इट्स परफेक्ट फॉर जार कैंडल। और आज मैं काम कर रही हूँ बार फॉर्म के साथ और ये मुझे मिला है माई फेवरेट sdfinance.com से। आप भी इसे बहुत आसानी से परचेज कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर मेथड। मैं पैराफिन वैक्स को सबसे पहले मेल्ट करूंगी डबल बॉयलर मेथड के साथ। डबल बॉयलर मेथड बेसिकली ये होता है जहां पर आप एक पैन में गर्म पानी करते हैं और एक अंदर बीकर रखते हैं। इसमें आपको वैक्स डालना है और वो धीरे 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 मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी स्मूथली ये क्लियर लिक्विड बनता जा रहा है। नॉर्मली कैंडल मेकर्स यूज किचन थर्मोमीटर, बट ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछें कि मैं क्या प्रेफर करती हूँ, तो आई यूजुअली नॉट वर्क विथ थर्मोमीटर। मैं काम करती हूँ अपने एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट के साथ। तो जब आपको लगे कि आपकी वैक्स मेल्ट हो रही है और इसके अंदर कोई भी बबल नहीं है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है, कोई भी चिप जो है वो सारे के सारे मेल्ट हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए योर कैंडल, योर वैक्स इज एब्सोल्युटली गुड टू गो और आप इसे 2-3 मिनट के अंतराल में पोर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पोर करने से पहले आपको अपने मोल्ड को थोड़ा सा टाइम देना है और अपनी वैक्स को भी। एकदम से ऐसा नहीं करना कि गरम गरम वैक्स को आपने मेल्ट करा और एकदम से आपने मोल्ड के अंदर पोर कर दिया। थोड़ा सा समय दीजिए ताकि जो वैक्स है वो आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले, थोड़ा सा काम हो जाए एंड उसके बाद आप उसे धीरे धीरे मोल्ड के अंदर पोर कर दो। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक बार बनाना सिखा रही हूँ, कोई कैंडल एग्जैक्टली बनाना नहीं सिखा रही, क्योंकि इस पर्टिकुलर बार को बनाकर आप एक्चुअल में ये जान पाओगे कि हाउ पैराफिन लुक्स। जब फ्यूचर में आप इसके अंदर कलर्स ऐड ऑन करेंगे, जब फ्यूचर में आप इसके अंदर मल्टीपल फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करेंगे, तो इस पर्टिकुलर नेचर को समझे बिना आप उस नेचर को नहीं समझ पाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर एपिसोड वाज वेरी वेरी मच नीडेड। एंड जस्ट इन केस अगर आप घर से काम कर रहे हो, आपके पास मोल्ड नहीं है या कोई भी फैंसी चीजें नहीं है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक नॉर्मल सा इंडक्शन था, एक पैन था, साथ ही साथ मैंने एक बीकर लिया। बीकर की जगह कोई जार भी यूज कर सकते हो, स्टरर की जगह आप आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पोर करने के लिए मोल्ड नहीं है तो आप उसकी जगह एक सिंपल डिस्पोजेबल कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ एक बार बनाना है टू अंडरस्टैंड पैराफिन बेटर।
तो अब हम वेट करेंगे 2 से 3 घंटे। इस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो वैक्स है वो मोल्ड के अंदर अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और देखिए मैं कितनी आसानी से इसे डीमोल्ड कर पा रही हूँ। एंड हियर इज द फाइनल लुक। तो जाने से पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का टाइम आ गया है, दैट इज कैंडल ज्ञान विद प्रिया। तो सबसे पहले पैराफिन को कभी भी डायरेक्टली फ्लेम पर मेल्ट नहीं करना है, हमेशा डबल बॉयलर मेथड का ही इस्तेमाल करना है। पोर करने से पहले वैक्स को थोड़ा रेस्ट करने देना है ताकि सरफेस पर बबल नहीं बने। और साथ ही साथ मोल्ड को थोड़ा वार्म भी कर सकते हो, गर्म पानी में डालकर या गर्म कपड़े से उसको रैप अप कर इससे क्रैक नहीं आते आपकी वैक्स में। एंड सबसे ज़रूरी बात, थर्मामीटर पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज यूज योर ब्रेन। इससे क्या होगा, आप कैंडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ चीजों को बना पाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगी एपिसोड नंबर 4 में, जहां मैं आपको बताऊंगी सॉय वैक्स के बारे में। तब तक के लिए जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी क्रिएटर अपनी कैंडल जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सके। मैं हूं प्रिया गैरा और ये है कैंडल आर्ट शो बाय SD। लाइट योर क्रिएटिविटी वन कैंडल एट अ टाइम। बाय।